अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दुनिया के जिस कोने से आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हुआ है नीलम वैली से। हम नीलम वैली का ये कॉटेज है, आइबिस कॉटेज, जहाँ हम रुके थे। बेसिकली ये हमारा होटल है और इसके ये बाहर का व्यू है, बहुत खूबसूरत कोई व्यू था बाहर। उसके बाद ये साइड पे भी पूरा नीलम रिवर आ रहा था, ऊपर से भी। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये व्यू। ये था इसका बेसिकली द मेन नीलम वैली का व्यू। मैंने बेसिकली कैप्चर नहीं कर पाई थी डे व्यू, तो मैंने इसलिए नाइट व्यू की पिक्चर डाल दी थी। फिर हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि है हमारा अपर नीलम, किरण और नीलम वैली के कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ हमें जाना था। जो हमारा होटल था वो कुंडल शाही आइबिस होटल नीलम वैलीला। तो यहाँ पर ये नीलम रिवर आपको बिल्कुल होटल व्यू है ये नीलम रिवर, और ये बहुत ही कोई खूबसूरत था। बारिश हो रही थी हल्की हल्की और हम ये व्यू बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। पहाड़ों के बीच में हम बैठे हुए थे और सामने दरिया बह रहा था और बारिश हो रही थी हल्की हल्की। सो वी जस्ट एंजॉय द मोमेंट। और उसके बाद हम निकल चले अपने पॉइंट्स पे। जो हमने नीलम वैली के पॉइंट्स देखने थे, एलओसी के पॉइंट्स देखना था नीलम वैली का। इसके अलावा हमें किरण का पॉइंट देखना था, अपर नीलम का पॉइंट देखना था। सो चलते हैं, देखते हैं हम कहाँ पहुंचे। तो ये था एलओसी। आप जो ये सामने सब पहाड़ और बादल देख रहे हैं, ये सब इंडिया है। इस साइड हम हैं, उस सामने की साइड रिवर के जो दूसरी साइड है वो इंडिया है। और ये एलओसी है, और ये यहाँ पे मतलब इतना कोई इजीली ये क्रॉस कर सकता था, क्योंकि यहाँ स्टोन्स रखे हुए थे, तो पता ही नहीं चलता था कि हम लोग लाइक सामने की तरफ इंडिया है, पाकिस्तान है। और ज़्यादातर लोग दिल्ली से गलती से क्रॉस करते हैं बॉर्डर, और ये बेसिकली ये बॉर्डर है। और अभी आप देखेंगे ना, तो आगे के रास्तों में आपको ये बॉर्डर, ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चले इस खूबसूरत व्यू को देखने के लिए। तो ये देखिए, ये है बेसिकली जो सामने लोग जा रहे हैं, ये इंडिया के लोग जा रहे हैं और हम इधर से पाकिस्तानी देख रहे हैं। ये इतना इजी इसका रास्ता है, आराम से बंदा रिवर क्रॉस करके चले जाए, कोई रुकावटें कुछ भी नहीं लगाई इन लोगों ने यहाँ पे, जो कि बहुत गलत है। एक पॉइंट अगर देखा जाए तो हम लोग तो टूरिस्ट हैं, हमें तो इतना आइडिया नहीं है, हमें तो बताया गया था तो हमें पता चला, वरना तो ईजिली क्रॉस हो जाएगी बॉर्डर। और यहाँ का हुस्न ही अलग है, मतलब ये नीलम वैली का हुस्न एक नेक्स्ट लेवल हुस्न है, मैं तो कहूँगी। सामने इंडिया है, हम इधर पाकिस्तान में अपनी चहलकदमी जारी रखे हुए हैं। और देखा, हल्की हल्की सी बारिश पूरे वक्त होती रही है। यहाँ आगे की साइड पे ये थोड़े से इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे,
तो पता चल रहा था हाँ भाई सामने इंडिया है, वरना उसके एक साइड पर तो इन्होंने बिल्कुल ही बैरियर्स नहीं लगाए हुए। जिस साइड हम लोग गए थे, ये बिल्कुल शुरू का साइड है जहाँ इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए। जिस साइड हम लोग गए एंड का पॉइंट जो था, वहाँ कोई बैरियर्स नहीं थे। और ये हुस्न एंजॉय कर रहे हैं आप लोग नीलम वैली का। जो इसको पहली बार देख रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लुत्फानंदोज हो, और जो इसको देख चुके हैं तो वो आप थोड़ा सा और हो जाए इसको लुत्फानंदोज को देख के। और फिर हमारा सफर जानिब है, कोई बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर की तरफ चढ़ान चढ़ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपर नीलम। अपर नीलम कहते हैं, अपर नीलम जा रहे हैं। तो चलते हैं। और जो बेसिकली आप लोग जो पिक्चर्स वगैरह में एक वैली देख रहे होते हैं और जो बॉर्डर देख रहे होते हैं, वो जो पिक्चर्स होती हैं वो यहीं से ली जाती हैं। किरण कहते हैं इसको, अपर नीलम किरण। और यहाँ से वो वैली दिखती है। आप सामने की जो वैली देख रहे हैं ये पूरा इंडिया है, और ये बहुत ही कोई हसीन वैली है। और इसको मैंने थोड़ा क्लियर आउट करने के लिए कि कहाँ इंडिया है कहाँ हमें, तो मैंने एक पिक्चर भी अटैच कर दी थी। जिनको जानना है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर किधर है और हम किधर है। और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि हम जैसे इंडिया इंडिया कह रहे हैं, तो अगर आप लोकल्स से बोले हाँ ये सामने इंडिया है, तो वो आपको हमेशा रोक देंगे कि ये इंडिया नहीं, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया नहीं है। तो मुझे भी अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। सामने है ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और यहाँ है आज़ाद जम्मू कश्मीर। यहाँ हर तरीके के दरख्त थे, सेब था, पेयर्स थे बहुत ज्यादा। और हमें ये एक दरख्त दिख गया, नाशपाती का दरख्त दिख गया था हमें। तो हमने कहा व्हाई नॉट, बचपन को थोड़ा याद किया जाए और तोड़ी जाए नाशपातियाँ। तो उस्मान भाई और मेरे हस्बैंड दोनों मिलजुल के नाशपाती तोड़ी थी, और ये इतनी कोई मीठी थी नाशपाती, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतनी अच्छी हुई नाशपाती खाई होगी। बहुत मीठी, बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि ऑब्वियसली जब बिल्कुल तोड़ के आप खाओ तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो बस हमने इस नाशपाती को एंजॉय करा। मैं तो एंजॉय कर रही थी, बेचारे ये जो चढ़े हुए थे यही सारे मुश्किलात को सफ़र कर रहे थे इस नाशपाती को तोड़ने के लिए। बस फिर हम निकल पड़े शारदा की तरफ, हम रवाना थे। हमारा आज का स्टॉप शारदा था, तो हम नीलम वैली से शारदा की तरफ रवाना। रास्ते में आपको इतने कोई खूबसूरत व्यूज मिलेंगे, मतलब लाइक मैं तो देख कर आई हूँ। तो मैं वो ये पिक्चर्स और ये वीडियोस तो कुछ नहीं है जो व्यूज हमने देखे हैं, ये तो जस्ट कैप्चरिंग है। और जो रियल ओरिजिनल व्यूज है वहाँ के, जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की, वो उसका अलग ही लेवल है। और बस वो बिरयानी बहुत ही अच्छी थी, हमें बीच रास्ते में मिल गया था। और हमने लंच बीच में किया था, शारदा से जाते हुए रास्ते में हमने लंच करते हुए निकल जा रहे थे हम लोग। और हमें नसीब की बिरयानी मिल गई थी। वैसे वो नसीब की तो नहीं थी, मगर टेस्ट वो तो नहीं था, मगर जैसा भी टेस्ट था इट्स लाइक वहाँ के हिसाब से वो बहुत अच्छी थी। तो बस व्यू बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था, और बिरयानी तो फिर मज़ा ही आपका डबल ट्रिपल हो जाता है।
मतलब इट्स रियली ब्यूटीफुल। आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार तो कश्मीर ज़रूर विजिट करना चाहिए। बहुत मुश्किलात हैं, आई नो, बिकॉज वहाँ की सड़कें भी टूटी हुई हैं, डेवलप नहीं है इतना, और आपको हर जगह जाने के लिए आपको ट्रैकिंग ज़रूरी करनी है। लाइक आपको जितना ऊपर जाना है, अरंकेल जाना है, आपको रत्ती गली जाना है, आप कहीं भी, इसके सारे पॉइंट्स हाइट पर ही है, और आपको 1 से 2 से 2.5 घंटे की ट्रैकिंग का आपको मस्ट है। मगर ये मेरा लाइक मैं उसको बोलूँगी मेरा सबसे ज़्यादा अमेजिंग ट्रिप था। बहुत एडवेंचर करा है, बहुत मज़ा किया है, और आगे की जो वीडियोस हैं अरंकेल की, रत्ती गली की, उसमें आप ये मज़े और ये एडवेंचर देखेंगे भी कि हमने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करी थी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। बट अभी आप एंजॉय करें शारदा का। तो बस ये तो खूबसूरत सनफ्लावर्स थे, ये पूरी इनकी फल लगी हुई थी सनफ्लावर्स की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये। तो वहाँ के लोकल्स तो इनको नहीं तोड़ते हैं, मगर जो हम लोग टूरिस्ट जाते हैं वो इसको ज़रूर तोड़ते हैं। तो प्लीज़ इसी से याद रखा करें। नेक्स्ट लेवल की ब्यूटी थी यहाँ पे, और बारिश जो हो गई उसके बाद तो अलग ही मजा था। लेकिन बारिश के बाद एक और ये मसला हो जाता है यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का। दैट इज द मेन बिगेस्ट इशू राइट नाउ इन कश्मीर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेवलप नहीं है ये ज़्यादा ना, कश्मीर की रोड्स वगैरह कोई डेवलप नहीं है, तो ये लोग अभी कर ही रहे हैं, मतलब चल रही है इनकी डेवलपमेंट, मगर ये तब भी इतने डेवलप नहीं है। तो यहाँ लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो यहाँ इन लोग के लिए बहुत मसला हो जाता है, वहाँ के लोकल्स के लिए मसला हो जाता है, और उससे ज़्यादा जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। वो जान पे खेल के हमें लेके जाते हैं, मतलब अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, आमीन। और यहाँ हम अपने होटल की तरफ रवाना हुए थे शारदा के, और देख सकते हैं बारिश का हाल है, और हम अपने होटल आ गए। हमारे होटल का नाम था बेनज़ीर पैलेस शारदा, हसीन व्यू के साथ। तो बस हम अपने होटल की तरफ रवाना हुए थे। यहाँ भी हमारे होटल के रूम से बाहर निकलो, सामने दरिया बह रहा था। इट्स रियली अमेजिंग। ये हमारे होटल का व्यू है, नीचे हमारे होटल है और ऊपर पहाड़ों में सारे घर बने हुए हैं। बस मैं आपको एक हसीन इसका स्पॉट दिखाती हूँ। इस होटल का जो मेन स्पॉट है वो है ये जगह। यहाँ से पूरी लेक आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग फिशिंग भी करते हैं, क्योंकि इस पानी में मछलियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पे लोग फिशिंग भी करते हैं। ये सबसे हसीन दिलकश व्यू है इस होटल का, बेनज़ीर पैलेस का। अगर आपकी ट्रिप में आपके होटल्स खूबसूरत हो तो उस ट्रिप का मजा ही दोबाला हो जाता है। उसके बाद हम शारदा की रोडों पे चहलकदमी और इस मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए जा रहे थे। और ये हमारा फ्लैग, माशाल्लाह आपको यहाँ पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग बहुत दिखेगा, लाइक इट्स ऑल ओवर द कश्मीर। और बेसिकली हम यहाँ इसलिए आए हैं, हमारा मेन मकसद है शारदा की इस पॉइंट पे आने का कि हमें यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग करनी है, और हम पहुँचेंगे शारदा यूनिवर्सिटी। हमने स्टार्ट करी अपनी ट्रैकिंग। ये इतनी ज़्यादा मुश्किल ट्रैकिंग नहीं है, मगर जिसकी स्टेयर्स आएंगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मगर ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्रैकिंग। ये एक ट्रैक बनाया हुआ है, आपको बस चलना है, इस पे कुछ इतना
हर्डल्स नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स। इसकी स्टेयर्स चढ़ना शारदा यूनिवर्सिटी की, लाइक ये आप अगर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से भी करें तो 30 to 35 की पर मिनट्स की स्टेयर्स है, यू कैन जस्ट डू इट। और ये है शारदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, सबको ये हो रहा होगा ये शारदा यूनिवर्सिटी बोलते क्यों है। देखिए इसकी जो हिस्ट्री है ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। शारदा और फारदा दोनों बहनें थी और एक्सेट्रा, मुझे इतनी ज़्यादा कंफर्म नहीं है इसकी हिस्ट्री। और बस मैं ये बता सकती हूँ ये पूरा बना हुआ है और यहाँ पे पहले ज़माने में लाइब्रेरी टाइप थी, इसकी वजह से इसको कहते हैं। अगर किसी को इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट हिस्ट्री पता है तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में बताइएगा। और ये है इसका व्यू, मेन व्यू। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।